तकरीबन प्यारे दोस्तों। यार तकरीबन प्यारे क्या हुआ? कहना तो पूरा कहो मेरे प्यारे दोस्तों। गौरी साहब, ये तकरीबन उन्होंने आपकी वजह से ही कहा है। यार तुम भी तकरीबन चूहे ही हो। यार मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप ये जानते हैं माशाल्लाह आप लोग आर्टिस्ट हैं, मगर हर इंसान बेशक वो आर्टिस्ट हो या ना हो, उसकी ये ज़हनी और दिली ख्वाहिश होती है कि मुझे लोग पहचाने और मुझे देख के नारे नूरे भी लगाएं, अगर हो सके तो मुझे कंधों पे भी उठा लें। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। ये नारे जिंदाबाद वाले या मुर्दाबाद वाले? वैसे कुछ बेवकूफ तुम्हारे जैसे होते हैं जो मुर्दाबाद वाले नारे भी पसंद करते हैं। जाहिर है ख्वाहिश तो किसी बंदे की यही होगी कि मुझे कंधों पे उठा के जिंदाबाद नारे लगाए जाएं। बहरहाल आपको जो खबर पेश कर रहा हूं वो सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं। जी फरमाइए। होता ये है कि जब बंदा इस काबिल हो जाता है कि उसे लोग पहचानना शुरू हो जाएं, जी तो वो जो ख्वाहिश है वो पीछे रह जाती है, उस बंदे के लिए फिर प्रॉब्लम भी बन जाती है। खबर आज की कुछ यूं है नायरीन, मशहूर इंटरनेशनल म्यूजिक बैंड BTS के गुलकार को बार बार घर की घंटी बजाकर तंग करने वाली खातून पकड़ी गई। अदालत ने वार्निंग के बावजूद गुलकार जोंग कूक को तंग करने पर खातून को 1 साल कैद की सजा सुना दी। ये वाकया जनूबी कोरिया में पेश आया, जबकि गुलकार को परेशान करने वाली खातून का ताल्लुक ब्राजील से है। अच्छा। जिसने 22 बार गुलकार के घर जाकर 133 मर्तबा घंटी बजाई। 133 मरतबा घंटी बजाई, ये तो कोई ज्यादा खतरनाक ही मदा लग रही है। जी हाँ, ऐसे ऐसे खतरनाक मद्दा किसी वक्त पल्ले पड़ जाते हैं और फिर बंदे को तंग और परेशान भी करते हैं। मगर यार ये तो ज्यादा ही तंग करने वाली बात है। मैं कहना जी देखो ना जरा, मद्दा अपने पसंदीदा फनकारों को मुतवज्जो करने या मिलने के लिए कैसी कैसी हरकतें कर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि गौरी इस वक्त ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है या थैला भाभी की कड़ी निगरानी में घर में अपना झाड़ू पोछा कर रहा है या शाज़म मिर्जा बेचारा अपने पिंड जाके मोबाइल साइड पे रख के मुंजी की वाढ़ी कर रहा हो, या जुल्फी को उसकी बेगम ने सजा के तौर पे किसी स्टूल पे खड़ा किया होगा, या मुजफ्फर बेचारा किसी टहनी पे बैठ के बेर खा रहा होगा। भाई आपने तंगी करना है तो जाओ फिर बजाओ ना जाके यार गोगे दे घर दी घंटी, तानू पता लगे। पहली गल तो यह कि घंटी खराब है, दूजी गल यह कि जे गलती नाल किसी ने गोगे दे घर दी घंटी बजाई भी है तो उन्होंने एहो जी करंट पई है कि मुड़ के नहीं उधर आया। चलो जी गोगे दे घर दी घंटी खराब है तो गोगा केड़ा सही? बैल सही भी होवे तो गोगे नूं फर्क नहीं पैंदा। इन्हें तो छत नाल संगल बन्ने आए, जिन्नी देर च इन्हें संगल फड़ के उठना उन्नी देर च बैल बजाने वाला दौड़ जांदा। यार ऐसे फजूल बात ना करो, आजकल तो वैसे ही गर्मियां हैं। गोगा घर के बाहर बड़े मंजे पर ऐसे सो रहा होता है जैसे सी लाइन समुद्र के किनारे पड़े होते हैं। यार मेरी मेडिकल रिपोर्ट बाद में पेश कर देना, पहले अपनी खबर की रिपोर्ट पेश करो। आई एम सॉरी, खबर की रिपोर्ट आई मीन तफसील कुछ यूं है जी। जनूबी कोरिया का एक बड़ा मशहूर बैंड है BTS। हाँ जी। ये पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है, यू नो। लाइमन म्यूजिक से दिलचस्पी लेने वाले लोग इसे जानते हैं जी। उसके गुलकार हैं जोंग कूक। उसने पुलिस को शिकायत की कि कोई खातून उसके घर की घंटी बार बार बजा के तो तंग कर रही है। अच्छा। अजीजी ये चिट्टा चौड़ा जॉन कूक ने गाया हुआ ना? अब भाई जनूबी कोरिया का गुलकार है, खुदा का खौफ खाओ, चिट्टा चोला तो नवाज अंजम ने गाया है और ओदे बाद मुल्तान इलाके दे हर गुलकार ने गाया।
ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਚ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ बहरहाल खतून ने जब बताया कि मैं उसकी फैन हूं, उसे मिलना चाहती हूँ, वो बाहर नहीं आ रहा, सही। तो पुलिस वालों ने उसे समझाया कि वो रात को थका हुआ आया है, उसे तंग ना किया करो, जाके अपनी हांडी रोटी कर, बीबी जा तेरी खैर होवे। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तुम आकर इधर इसकी घंटियां बजा रही हो। लेकिन खतून नहीं मानी। अच्छा जी हाँ, पुलिस को मजबूरन उसे पकड़ के थाने ले जाना पड़ा। वहां पहुंचकर पता चला कि वो सिर्फ घंटियां ही नहीं बजा रही, बल्कि गुज़श्ता साल दिसंबर से अब तक उसने कई बार गुलूकार के घर में घुसने की कोशिश भी की थी। घर के अंदर अपनी तस्वीरें और खत भी फेंकती रही है, और अब उसने बेल बजाने का काम शुरू कर दिया। हाय। उसके बावजूद पुलिस वालों ने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया कि दोबारा इस घर के आसपास दिखाई ना देना। सही। लेकिन उस खतून ने थाने से निकलकर रक्षा पकड़ा और सीधा गुलूकार के कार पहुंच गई। उन्होंने जाके फिर कैंटी भी जा दी। नहीं तो उसने रक्षा क्यों पकड़ा? गुलूकार समनाबाद में रहता था। यार गौरी, जनूबी कोरिया में रक्षे रुक्षे चलते ही होंगे, वहां कोई लोग कुत्ते पे बैठ के तो नहीं ना सफर करते। अच्छा जी, जब पुलिस के बार बार रोकने के बावजूद खतून मुसलसल जोंकू के घर के चक्कर लगाती रही जी। तो पुलिस ने फिर खतून को पकड़ के अदालत में पेश कर दिया। अच्छा। बस फिर अदालत ने पुलिस की हदायत नजरअंदाज करने पर उसे 1 साल कैद की सजा सुना दी। जज ने जरूर ये भी कहा होगा कि इसे जेल में बंद कर दो और इसके सेल में एक घंटी भी लगवा दो, ताकि ये घंटी बजाती रहे और इसे एहसास होता रहे कि इसने दूसरों को तंग करके कितना गलत काम किया। लो जी, जिड्डी ढीठ खतून है ना, इन्हें साल बाद रिहा होंदे सारे जौन दे घर दा ओही रक्षा फड़ना। बंदा फैन हो, मगर इतना भी फैन ना हो कि अगले बंदे की अज़दवाजी जिंदगी खराब कर दे। अज़दवाजी जिंदगी मैंने इसलिए कहा है कि ये जो उन्होंने गिनती की है ना, 133 मरतबा बेल बजाई है इसने, हाँ जी सर। वो लाइमन खतून खाना ही गिनती कर सकती। ये जौम की बीवी ने ही गिना होगा कि 133 हो गई ने बेला, बल्कि उसने जौम के साथ लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया होगा। और जाओ सज सज के उधर रोमांटिक गाने गाने के लिए। बल्कि मुझे तो यकीन है कि तुमने वो जो पीले रंग की उस दिन शर्ट पहनी थी वो इसी औरत की वजह से पहनी। जौम को बेचारा मुसीबत का शिकार होया होना, ना उधर कुछ कहने जोगा ना उधर कुछ कहने। उसकी बीवी ने वार्निंग दे दी होगी, 133 घंटियां तो मैं बर्दाश्त कर लिया ने, जे पूरी 150 हो गई ना तो मैं नहीं हूं इस घर च रहना। मैं तेन देखो ना जरा, ये मशहूर लोगों के साथ, बेचारों के साथ क्या क्या होता है। हाँ जी सर। कि फैन जो है वो जुनून की हद तक पीछे पड़ जाते हैं। जैसे बंदा वेड़े च बह के खाना खा रहा हो तो एक मक्खी नहीं आ जाती, उन जो मर्जी करी जाओ फिर घूम घूम के उथे ही होती है। पता नहीं उस मक्खी ने सालन चो को बोटी पसंद कर ली। ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 133 ਘੰਟੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 133 ਵਾਰੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। एक फैन गोगे के पीछे पड़ गई, उसने कहा गोगा जी आपने मेरे साथ खाना खाना है। दोवां ने होटल च बह के खाना खादा, उस बेचारी ने होटल दा बिल वेखिया, उस तो बाद हुण गोगा जदों भी टीवी ते आंदा टीवी बंद कर देंदा। नहीं जुल्फी साहब, पाकिस्तान में ऐसे वाकयात नहीं होते।